सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सभी बच्चों का स्वागत है ज़ील इंडिया एजुकेशन में। मैं आपका सोनू सर। पहले तो सभी बच्चों को अपॉलॉजी करना चाहता हूँ, सॉरी बोलना चाहता हूँ। काफ़ी दिनों के गैपिंग के बाद वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। किसी वजह से, किसी इश्यूज़ की वजह से परेशानी थी, जिस वजह से मैं वीडियो आपके लिए ला नहीं पा रहा था, आपको पढ़ा नहीं पा रहा था। गाइज, मैं आ चुका हूँ वापस और बिल्कुल उसी ज़ील और उसी उत्साह के साथ हम लोग आगे पढ़ेंगे। क्लास 10th का हमारा जो लाइट रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन चैप्टर चल रहा था, उसी की सीरीज़ को आगे बढ़ाता हूँ, है ना। और 2-3 वीडियोस और मैं अपलोड करूँगा, हमारा चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। आज सीरीज़ में हम आज जो बात करने वाले हैं वो लीनियर मैग्निफिकेशन की बात करेंगे। लीनियर मैग्निफिकेशन ऑफ अ स्फेरिकल मिरर, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। लीनियर मैग्निफिकेशन होता क्या है? देखिए, आपको मैग्निफिकेशन पहले समझाता हूँ आपको। ये मैग्निफिकेशन टर्म का मतलब क्या है? देखिए, मैग्निफिकेशन जो टर्म है ये आया है कि किसी भी मिरर या किसी भी लेंस की वह टेंडेंसी कि वो इमेज को, किसी भी ऑब्जेक्ट के इमेज को कितना बड़ा कर पा रहा है, उसको एनलार्ज इमेज बना रहा है या इमेज को छोटा बना रहा है। सिंपली अगर मैं बात करूं तो मैग्निफिकेशन इज द टर्म और द वैल्यू विच डिनोट्स की इमेज मेरा कैसा बन रहा है। ऑब्जेक्ट से बड़ा है, ऑब्जेक्ट से छोटा है, मैग्नीफाइड है, एनलार्ज इमेज है या डिमिनिश्ड है, ये बहुत छोटा है, हाईली डिमिनिश्ड है, हम लोग इससे डिसाइड करते हैं। ठीक है। बेसिकली मैग्निफिकेशन को सिंबल m से डिनोट करते हैं और मैग्निफिकेशन का जो मिरर के लिए फॉर्मूला होता है वो ये होता है। मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज ऊपर लिखेंगे, नीचे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। इसी मैग्निफिकेशन का जो दूसरा फॉर्मूला मिरर के केस में होता है वो माइनस रेशियो होगा किसका? V/U का। आपको मालूम होना चाहिए बच्चों की HI जो मैंने लिखा है ये क्या है? ये होता है हाइट ऑफ इमेज, जो आपकी इमेज बन रही है उसका हाइट। ठीक है। HO जो फॉर्मूले के अंदर है वो क्या होता है बच्चों? वो होता है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, वही क्या कहलाएगा? मैग्निफिकेशन कहलाएगा। मान लीजिए कि किसी ऑब्जेक्ट की जो हाइट थी, वो एक एग्जांपल के तौर पे मैं समझा रहा हूं, ऑब्जेक्ट की हाइट थी x सेंटीमीटर। ठीक है। और जो इमेज बन रही है वो इसका 3 गुना हो गया, तो 3x सेंटीमीटर का इमेज बन रहा है। और मैं आपसे कहता हूं कि इस सिचुएशन का मैग्निफिकेशन बताइए। तो मैग्निफिकेशन कैसे निकालेंगे? हाइट ऑफ इमेज को ऊपर लिखेंगे 3x अपॉन x, कट गया तो आंसर कितना आ गया? 3। सो दिस इज द मैग्निफिकेशन। ठीक है। सो द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज, इमेज को ऊपर रखना है और ऑब्जेक्ट को नीचे रखना है, और यही रेशियो जो होगा बच्चों वो आपको मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देगा। ठीक है। एंड दिस फॉर्मूला इज सिमिलरली इक्वल्स टू माइनस V/U। अब इस फॉर्मूले के अंदर V क्या है और U क्या है बच्चों? जो बच्चों V होता है वो होता है इमेज डिस्टेंस। इमेज डिस्टेंस, इमेज जो बन रही कहां से डिस्टेंस लेते हैं? फ्रॉम पोल, फ्रॉम द पोल, पोल से। ठीक है। पोल आपको बता रखा है पहले, और जिनको ये फॉर्मूला, जिनको नहीं पता है VU क्या होता है, HIHO क्या होता है, वो पिछले वीडियो को देख लेंगे, उसमें सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है। वहां आप गो थ्रू कर लीजिएगा। साइन कन्वेंशन भी मैंने पढ़ा दिया है। V क्या होगा, U क्या होगा, HI क्या है, सब क्लियर हो जाएगा, देख लेना वीडियो आप लोग। U क्या होता है बेटा जी? ये होता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। अच्छा, अगेन ये भी कहां से? फ्रॉम द पोल। बात मेरी समझ आ रही है? दिस इज द फॉर्मूला, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है। ठीक है। कायदे से अगर मैं इंट्रोडक्शन के हिसाब से बताऊं आपको याद करने के लिए बोलूं, तो आप इसको माइंड में रखिए। मतलब इमेज कितनी बड़ी बन रही है और ऑब्जेक्ट का हाइट कितना था, इसी रेशियो को मैग्निफिकेशन कहते हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि ये फॉर्मूला कैसे आया? इस फॉर्मूले, इसको तो आपको याद कर लीजिए आप। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, जब क्लास 12th में पढ़ेंगे आप रे ऑप्टिक्स, तो वहां पे आएगा 10 रेशियो ऑफ इमेज अपॉन 10 रेशियो ऑफ ऑब्जेक्ट। तो 10 अल्फा 10 बीटा वाला कॉन्सेप्ट 10th स्टैंडर्ड में नहीं है, इसलिए मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद करने के लिए कह रहा हूं। ठीक है। अब देखें आप लोग यहां पर बच्चों करना क्या है। ये क्या हो गया कि इमेज डिस्टेंस क्या है? पोल से होता है। ठीक है। अब ये फॉर्मूला इसके बराबर होता कैसे? तो इसको समझाने के लिए मुझे एक कंसेप्ट, एक कंडीशन लेना होगा, है ना। और कंडीशन को समझाने के लिए मैं यहां पर एक रे डायग्राम बना लेता हूं कॉनकेव मिरर के लिए। ठीक है। एक कंडीशन ले लेते हैं बच्चों। मान लो कि मेरे पास एक कॉनकेव मिरर है। ठीक है। दिस इज द कॉनकेव मिरर। ठीक। अच्छा, ये क्या होता है प्यारे बच्चों? सबको पता होगा कि जो स्ट्रेट लाइन
इंटरसेक्ट करके जाती है वो क्या कहलाती है, पोल कहलाती है, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये पोल हो गया, ये फोकस होगा, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। ठीक है जी। चलो एक कंडीशन ले लेते हैं। मान लो ऑब्जेक्ट मैंने यहां रखा हुआ है सी के पास, सी के बिहाइंड रख दिया है, बियॉन्ड रख दिया है। सो ऑब्जेक्ट ये है, ए बी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये ए बी ऑब्जेक्ट है। ठीक है। अच्छा, और इसकी इमेज कैसे बनेगी, यहां मैंने पैरेलल लाइट ले लिया तो वो कहां से कटेगी, फोकस से कटती है। ठीक है जी। अच्छा जी, एक और लाइट ले लिया, फोकस से ले लिया, तो वो क्या होगा बेटा जी, पैरेलल हो जाएगी। ठीक है। तो इंटरसेक्शन यहां पे हो रहा है तो इमेज यहां बन रही है, दिस इज इमेज। ठीक है। ये इमेज हो रहा है ए डैश बी डैश। ठीक है, ध्यान से समझिएगा प्यारे बच्चों। सो अब यहां देखो हाइट ऑफ इमेज क्या है बच्चों, ए डैश बी डैश में डिनोट कर रहा हूं, मेरा इमेज, यहां इमेज बन रही है, ये इमेज बन रही है। और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है बच्चों, ए बी है, ये ए बी है। ठीक है। अच्छा, और यहां पर देखिए पोल से जो दूरी होगी यहां से, ये वाली, ये क्या होगा, ये यू होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है। ठीक। अच्छा, और यहां से देखिए आप लोग, यहां पर, यहां से यहां तक, ये क्या होगा भाई, वी होगा। ये क्लियर है क्या, यू भी समझ आ रहा होगा आपको, वी भी समझ आ रहा होगा। ठीक है। अब देखो आप लोग एक ट्राइंगल देखें आप लोग गौर से यहां पर, कि जो ट्राइंगल यहां पर हमारा ये बन रहा है बी ए पी, और ट्राइंगल जो दूसरा बन रहा है मेरा यहां पर, देखो आप लोग ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल ले लो। सिमिलरली आप, अगर मैं इसको यहां से, मान लो कि इसको अगर मैं यहां से एक लाइट ले लूं यहां से ऐसे पोल पे, तो पोल वाली लाइट रे कहां से कटेगी, यहां से हो जाएगी, मालूम है आपको, क्योंकि जितना एंगल यहां बनेगा उतनी एंगल ये वाली होगी। बोलो क्लियर है क्या। सो आप देखें यहां पर कि अगर मैं इन दोनों ट्राइंगलों को देखूं, कौन सा ट्राइंगल, बी ए पी वाला, ठीक है, ऐसे ये वाला ट्राइंगल, ठीक है, बी ए पी, और ट्राइंगल कौन सा, बी डैश ए डैश पी, क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, बिल्कुल सिमिलर होंगे, 90 डिग्री 90 डिग्री, और ये वाला एंगल जो होगा बेटा इसके बराबर होगा। ठीक है। तो अगर ये ट्राइंगल सिमिलर हो गए, इन ट्राइंगल बी ए पी एंड ट्राइंगल बी डैश ए डैश पी, अगर ये दोनों सिमिलर हो गए, बिल्कुल सिमिलर होंगे, तो मैं लिख सकता हूं यहां पर कि ए डैश पी, या बी ए ले लो, या ए बी ले लो, ए बी, तो यहां क्या लेना होगा, ए डैश बी, ए डैश बी किसके बराबर होगा, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ए पी अपॉन ए डैश पी। बोलो क्लियर है क्या। सो ए बी क्या है, ऑब्जेक्ट है, ए डैश बी डैश क्या है, ये इमेज है ना, ये इमेज ही तो बन रहा है, इसको ऊपर नीचे कर दिया, तो ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके बराबर होगा, ए डैश पी अपॉन ए पी। बोलो क्लियर है क्या। ए डैश बी डैश क्या है, ये तो हाइट ऑफ इमेज है, मैंने यहाँ हाइट ऑफ इमेज लिख दिया। ए बी क्या है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है, मैंने यहाँ पे हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिख दिया। ए डैश पी क्या है बेटा, ए डैश पी, ये यहां से लेकर यहां तक, ये तो यू वी है, वी लिख दिया मैंने। ठीक है। और ए पी क्या है, यहां से लेकर यहां तक, ये क्या है, ये यू है, मैंने यू लिख दिया। बोलो क्लियर है क्या। साइन कन्वेंशन लगा देते हैं, तो हाइट ऑफ इमेज नीचे बन रही है, इन्वर्टेड है, तो हाइट ऑफ इमेज क्या होगा, नेगेटिव होगा, माइनस एच आई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ऊपर है, तो ऊपर साइन कन्वेंशन में पॉजिटिव वैल्यू होता है। वी क्या है, इधर है, यू क्या है, इधर है, लाइट रे के अपोजिट में है ना, साइन कन्वेंशन में देख लीजिएगा, सब पढ़ा रखा है मैंने, तो दोनों को मैंने माइनस में लिख दिया। माइनस से माइनस क्या हो गया, कट गया, तो ये क्या आ गया, माइनस एच आई अपॉन एच ओ बराबर वी अपॉन यू। इस नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर दूं, मैं नेगेटिव को उधर शिफ्ट कर दूं, तो क्या आ गया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना आ गया, माइनस वी अपॉन यू के इक्वल आ गया। सो मैं ये कह सकता हूं कि हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट का जो रेशियो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस वी अपॉन यू के। सो मैग्निफिकेशन यही तो होता है। तो ये तीनों, ये दोनों फॉर्मूला किसका हो जाएगा, मैग्निफिकेशन का हो जाएगा। ठीक है। जल्दी से इसको वीडियो पॉज करके नोट डाउन कर लीजिए फटाफट। बता दिया बच्चों, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला मैंने आपको डिराइव कर दिया। अब कुछ बातें आपको दिमाग में रखनी है, मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन आपका पॉजिटिव आ रहा है तो आपको बस ये दिमाग में रखना है कि ये कौन सा कंडीशन होगा, इसका मतलब पक्का हो गया। इमेज कैसा होगा, इमेज का नेचर वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज होगा, कंफर्म है। ठीक है। और अगर मैग्निफिकेशन आपका नेगेटिव वैल्यू आ रहा है तो समझ जाइएगा ये नेचर किसका होगा, रियल एंड इन्वर्टेड कंडीशन होगा, रियल एंड इन्वर्टेड कंडीशन। ये आपको माइंड के अंदर रखना है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं। अगर मैग्निफिकेशन पॉजिटिव है
तो मैग्निफिकेशन समझ लेना नेचर क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट होगा, और मैग्निफिकेशन अगर नेगेटिव है तो रियल इन्वर्टेड होगा, ठीक है। और अब चलिए अब आप बात करते हैं कुछ कंडीशंस के बारे में। बच्चों आपने पढ़ा होगा प्लेन मिरर के बारे में। प्लेन मिरर इट ऑलवेज फॉर्म वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज। भाई अगर कोई प्लेन मिरर ऐसा है, मान लो ये प्लेन मिरर है, ठीक है, और इस प्लेन मिरर के सामने यहां कोई ऑब्जेक्ट है, ऐसा ये ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ए बी कोई ऑब्जेक्ट है, तो इसकी इमेज कहां बनेगी, सेम डिस्टेंस पे बनती है और बिल्कुल सीधी बनती है, ऐसी बनती है, बिल्कुल सीधी और बराबर बनती है ना। ये रहा ए डैश बी डैश, ठीक है, और दोनों क्या होगा, हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। सो इस कंडीशन में अगर आपसे मैं कहता हूं कि मैग्निफिकेशन निकालिए, तो मैग्निफिकेशन क्या है, हाइट ऑफ इमेज और अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और दोनों बराबर होता है। सो मैंने एच आई ऊपर लिखा, नीचे भी एच आई कट गया, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। सो बच्चों प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा और पॉजिटिव वैल्यू आएगा, माइंड के अंदर बिठा लीजिए। सो अगर मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, मैग्निफिकेशन 1 आ रहा है, तो आप समझ जाना कि हाइट ऑफ इमेज जो बन रही है वो ऑब्जेक्ट के बराबर है। इतनी बात तो समझ आ गई होगी, क्योंकि मैग्निफिकेशन का जो फॉर्मूला होता है वो हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सो जब ये दोनों वैल्यू बराबर होगा, ये जब दोनों आपस में बराबर होंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। अच्छा अब दूसरा कंडीशन ले लेते हैं। मान लिया जाए बच्चों कि हाइट ऑफ इमेज जो है, हाइट ऑफ इमेज जो है यहां पर हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से बड़ा है, मतलब एच आई की वैल्यू एच ओ से ज्यादा है। इफ द हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, सो यहां जो भी मैग्निफिकेशन आएगा, मैग्निफिकेशन जो भी आएगा वो 1 से क्या आएगा, ग्रेटर आएगा। भाई अगर ये वैल्यू बड़ा होगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर छोटा होगा, तो 1 से तो ग्रेटर होगा ना हमेशा। सो 1 से अगर ग्रेटर हो रहा है तो ये कंडीशन किसका होगा, ये कंडीशन किसका होगा, कौन सी इमेज का, मैग्नीफाइड इमेज का होगा। बात मेरी समझ आ रही है, मैग्नीफाइड इमेज। पहला सिचुएशन क्या है, m1 के इक्वल आ सकता है, दूसरा सिचुएशन क्या है, m1 से ग्रेटर होगा। अच्छा, और तीसरा सिचुएशन क्या है बच्चे, कि अगर मान लो कि हाइट ऑफ इमेज जो है वो हाइट ऑफ इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट से स्मॉलर है, मतलब इमेज छोटा है, ऊपर की वैल्यू स्मॉलर है, नीचे की वैल्यू ग्रेटर है। सो अगर बड़े वैल्यू से छोटे वैल्यू को आप डिवाइड करोगे बच्चे, मान लो ये 5 है और ये नीचे 7 है, तो 5 को 7 से डिवाइड करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है 0 पॉइंट में आएगा, डेसिमल में आएगा। सो मैं कह सकता हूं कि 1 से क्या होगा, लेस देन होगा, 1 से छोटा होगा। सो मैग्निफिकेशन अगर 1 से स्मॉलर आ रहा है ना, मतलब 0.2 0.5 0.6 सच दैट, तो कंडीशन क्या होगा, इस तरह की जो इमेज होगी वो कौन सी होगी, डिमिनिश्ड होगी, डिमिनिश्ड होगी, या इसको आप ये भी कह सकते हो स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, और स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट वस्तु से छोटी इमेज बनेगी। बात मेरी समझ आ रही है। सो मैग्निफिकेशन के इन वैल्यूज को आप माइंड के अंदर बिठा लीजिए। चलिए आगे। सो प्लेन मिरर का केस समझ आ गया। प्लेन मिरर के केस में मैग्निफिकेशन ऑलवेज 1 होगा, ठीक है। अच्छा जी, अब आते हैं, बात कर लेते हैं हम लोग कॉनकेव मिरर के बारे में कि उसका मैग्निफिकेशन किस तरह का आएगा, ठीक है। ये बेटा अलग है, ठीक है, यहां से ये मैं इसको पैक कर दे रहा हूं, ठीक है, ये अलग है। अब करते हैं कॉनकेव मिरर के बारे में बात। सो कॉनकेव मिरर को देखोगे आप लोग बच्चों, सो कॉनकेव मिरर ऐसा होता है कुछ, मैं छोटे से कंडीशन से बता रहा हूं। मान लो ये कॉनकेव मिरर है, ठीक है। कॉनकेव मिरर के जितने भी इमेज फॉर्मेशन हमने किए थे उन सभी कंडीशन में इमेज इधर ही बनती थी, ऑब्जेक्ट भी इधर रहता था, इमेज भी इधर ही बनती थी, इधर ही बनती थी इमेज। सिर्फ एक ऐसा कंडीशन था जहां पर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखने पे इमेज यहां पीछे बनती थी, बिहाइंड। सो आप कॉनकेव मिरर के केस में देखोगे तो मैग्निफिकेशन हमेशा क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा, क्योंकि इमेज कैसी बन रही है, रियल इन्वर्टेड बन रही है। तो अगर मैग्निफिकेशन नेगेटिव है तो हम क्या बोलेंगे, रियल एंड इन्वर्टेड बन रहा है, ठीक है। सो रियल इन्वर्टेड बन रहा है, लेकिन ये वर्चुअल इरेक्ट भी हो सकता है, कब, जब फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखेंगे, है ना। लेकिन जब कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी, कॉन्वेक्स मिरर की बात आएगी तो उसका मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। क्यों होगा, क्योंकि कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाती है बेटा, वो वर्चुअल इरेक्ट इमेज बनती है, और वर्चुअल इरेक्ट बनने का मतलब क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हमेशा पॉजिटिव होगा। चले, तो ये सारी बातें आप माइंड के अंदर बिठा लीजिएगा, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, ठीक है। प्लेन मिरर का मैग्निफिकेशन 1 होगा, ठीक है। अच्छा, ये देखें आप लोग, मैग्निफाइड इमेज है ना,
1 से ग्रेटर होगा मैग्नीफाइड, मैग्निफिकेशन 1 से कम होगा डिमिनिश्ड होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कुछ स्पेशल कंडीशन के बारे में। एक छोटा सा क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, देखिएगा। आपको देखिए ये जो फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है बेटा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू माइनस वी अपॉन यू। ध्यान रहे इसको आंख बंद करके फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना है। मेक श्योर कि आपको इस फॉर्मूले के ऊपर भी साइन कन्वेंशन तो लगाना ही पड़ेगा। पहले साइन कन्वेंशन लगाएंगे, उसके बाद अगर ये वैल्यूज की साइन चेंज हो रही है तो साइन चेंज करके लगाएंगे, आप वैल्यू पुट करेंगे। आंख बंद करके वैल्यू नहीं पुट करना। यू हैव टू अप्लाई द साइन कन्वेंशन फर्स्ट, आफ्टर अप्लाइंग साइन कन्वेंशन यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, सो ये दिमाग में रखिएगा आप लोग। अच्छा एक मुझे बात बताओ आप लोग, कुछ क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। मान लो किसी मिरर का मैग्निफिकेशन, एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, मैग्निफिकेशन किसी का है ना, मान लो मैग्निफिकेशन किसी मिरर का -1.6 है। इसका मतलब क्या हो गया, माइनस का मतलब क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड बन रही होगी इमेज, और 1.6 का मतलब क्या हो गया, बोलो कैसा हो गया, 1.1 से बड़ा मैग्नीफाइड। तो यहाँ इमेज कैसा बन रहा होगा, ग्रेटर बन रहा होगा, बड़ा हो रहा होगा इमेज, है ना। और कैसा होगा, कौन से नेचर का, रियल इन्वर्टेड होगा। इमेज की साइज क्या होगी, मैग्नीफाइड होगी और रियल इन्वर्टेड होगी, है ना। मैग्नीफाइड और कैसी होगी, रियल एंड इन्वर्टेड। ठीक है। अच्छा अगर मैग्निफिकेशन किसी मिरर का बच्चे 0.6 है, ठीक है, मैंने साइन कुछ नहीं लिखा मतलब पॉजिटिव है, वो 0.6 है, तो ये क्या होगा भाई, 0.6 का मतलब क्या हो गया, बोलो 1 से छोटा है ना, 1 से स्मॉलर है ना, तो डिमिनिश्ड होगी। और पॉजिटिव है तो पॉजिटिव का मतलब क्या, वर्चुअल इरेक्ट, तो डिमिनिश्ड होगी वर्चुअल इरेक्ट होगी, है ना। तो इस तरह का कंडीशन कहीं पे है नहीं, वैसे मुश्किल है, तो मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, माइनस लगा देता हूँ। सो -0.6 का मतलब क्या हो गया, रियल इन्वर्टेड हो जाएगा क्योंकि मैग्निफिकेशन नेगेटिव है। और 0.6 का मतलब क्या हो गया, बोलो 0.6 का मतलब क्या हो गया, 1 से छोटा, मतलब कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। मैग्निफिकेशन के आंसर से आप लोग डिटरमाइन कर सकते हैं कि इमेज का नेचर क्या हो रहा है। ठीक है, सो ये रहा हमारा मैग्निफिकेशन पूरा। हैंड टू हैंड आपको मैं एक चीज और बता दूं, अभी मैग्निफिकेशन में किसके बारे में पढ़ा रहा हूं, स्फेरिकल मिरर के बारे में बच्चों। ठीक है, लेकिन अगर मैग्निफिकेशन हम लोग स्फेरिकल लेंस की बात करेंगे, स्फेरिकल लेंस के बारे में अगर बात करेंगे बच्चों, सो स्फेरिकल लेंस के फॉर्मूले में मैग्निफिकेशन का जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो वही रहेगा, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। बस यहां जो v अपॉन यू था वो माइनस हटके पॉजिटिव आ जाएगा। दिस इज द फॉर्मूला। मतलब आप जब किसी कॉन्वेक्स लेंस के लिए या कॉनकेव लेंस के लिए मैग्निफिकेशन निकालने जाओगे तो आपको ये फॉर्मूला यूज नहीं करना है, ये यूज करना है। ठीक है, ये तो देखो दोनों में सेम है, ना, बस फर्क किसका, इस वैल्यू का फर्क है, -v अपॉन यू है और यहाँ v अपॉन यू है लेंस के लिए। ठीक है, सो पॉजिटिव रेशियो होता है किसका, इमेज डिस्टेंस का और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का। दिस इज ऑल अबाउट, इसको भी हम डिराइव करेंगे आगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज बच्चों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो सारे देख लेना ताकि आपका लाइट रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। थैंक यू सो मच, बाय।